Hello everyone. So again we are here with the new topics of today. So in that the first one is World Press Freedom Index 2024. यहाँ पे आज हम बात करेंगे about World Press Freedom Index 2024. ये सबसे पहली बात है कि इसको पब्लिश कौन करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रेस की स्थिति है, पोजीशन है, उसके बारे में एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, जिससे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर देश के अंदर प्रेस को कितनी आज़ादी दी गई है, यानी कि वो किस तरह से अपना काम कर सकता है, फ्रीली है या उसमें कहीं उन्हें परेशानी आ रही है, तो उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये कौन पब्लिश करता है? इट इज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट India's rank improved from 161 in 2023 to 159 in 2024। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स का हमने, या 2 रैंक कह लीजिए, ऊपर की तरफ हम गए हैं। बट एक्चुअल में ये, हालांकि स्कोर इम्प्रूव हुआ है, हमारा पोजीशन इम्प्रूव हुई है, बट एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमारे स्कोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। सिर्फ एक पैरामीटर जिसका है सिक्योरिटी इंडिकेटर, उसके ऊपर हमारा स्कोर इम्प्रूव हुआ है, बट अदर पॉइंट्स पे हमारा स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो फिर ये रैंकिंग कैसे इम्प्रूव हुई? क्योंकि कुछ अदर कंट्रीज की रैंकिंग में गिरावट आई है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी आप यहाँ रैंकिंग देख पाएंगे। तो जैसे पाकिस्तान को रैंक मिला है 152, श्रीलंका इज विद 15, नेपाल इज विद 74, अफगानिस्तान आप देख सकते हो 170 है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है अफगानिस्तान की। देन बांग्लादेश 165 एंड देन म्यांमार 171। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज बहुत खराब पोजीशन में है इन दिस पैरामीटर, क्योंकि आपको पता है दोनों ही जगह एक तरह से कोई स्टैब्लिश गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है, तो सभी चीज़ों का फैक्टर्स का फर्क यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। आफ्टर दैट, ये तो बात हो गई हमारी नेबरिंग कंट्रीज की, और उसके बाद बात आती है कि हमारे जो गुड परफॉर्मर रहे हैं वो कौन कौन है। तो स्टार्टिंग के 3 आप ध्यान से देखेंगे, इसको याद भी रखेंगे। नॉर्वे, ये फर्स्ट रैंक पे रहता है, देन आयरलैंड एंड देन डेनमार्क। ये 3 हमारे कंट्रीज हैं। स्कोर नहीं भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंट्रीज के नेम जरूर से याद रखिएगा कि स्टार्टिंग 3 कौन है, नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क। देन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा इंडिया का क्या रैंक है, दैट इज 161, और इसका स्कोर कितना है, दैट इज 164, राइट। तो starting 3 are Norway, Ireland and Denmark, and India is with 161 rank and score is 36.62। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई रिगार्डिंग आवर वर्ड फ्रीडम इंडेक्स। नाउ वी विल गो ऑन टू अवर नेक्स्ट, इंदुलेखा। इंदुलेखा क्या है? दैट इज बेसिकली अ पेंटिंग। ये एक पेंटिंग का नाम है इंदुलेखा, जो कि इसके द्वारा बनाई गई थी राजा रवि वर्मा। आपको अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, राजा रवि वर्मा इंडिया के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पेंटर हुए हैं। तो उनकी अभी 176 बर्थडे एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। तो इस मौके पर हुआ क्या है कि ऑन द ओकेजन ऑफ राजा रवि वर्मा's 176th birthday anniversary, the first authentic copy of his painting Indulekha will be showcased at Kilimanur Palace in Kerala। उनकी जो फर्स्ट उनकी जो इंदुलेखा पेंटिंग है, उसकी जो ऑथेंटिक कॉपी है, यानी कि जो उसने उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, उसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो शोकेस की जा रही है, यानी प्रदर्शित की जा रही है। कहाँ पे? केरला के अंदर किलुमनार नाम का जो पैलेस है उसमें। एक्चुअली किलुमनूर जो है, यही वो प्लेस है या यही वो जगह है जहाँ पे राजा रवि वर्मा का बर्थ हुआ था। तो उनकी पेंटिंग वहीं पे उन्होंने
सेफ गार्ड करके रखी हुई है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। इंदुलेखा ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट मॉडर्न मलयालम नॉवल बाय ओ चंद्र मेनन। ये जो हमारा इंदुलेखा पेंटिंग है, ये बेसिकली एक नॉवल जो उस टाइम के एक मलयालम पोएट थे ओ चंदू मेनन, उन्होंने अपनी नोवेल के अंदर इस कैरेक्टर का जिक्र किया है इंदुलेखा का। तो उसको बेस बना के उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, वो है ये पेंटिंग आप देख सकते हैं इंदुलेखा। इसमें बेसिकली एक लेडी है जो कि एक टेबल पे आप देख पा रहे होंगे एक साइड की तरफ टिल्ट करके बैठी हुई है, और इनके हाथ में यहाँ पे आप देखें अगर जूम करके, यहाँ एक लेटर दिखाई देता है जो उन्होंने अपने लवर को लिखा था, तो उसको शोकेस करते हुए ये पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियर अबाउट राजा रवि वर्मा। कौन थे राजा रवि वर्मा और क्या उन्होंने काम किया? तो राजा रवि वर्मा इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि राजा रवि वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हिंदू माइथोलॉजी और जो यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल से उनको मिक्सअप करके न्यू एक कह सकते हैं आर्ट का फॉर्म डेवलप किया, जो आजकल आप देख पाते हैं कई पेंटिंग्स के अंदर। तो इस वजह से उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। अब हिंदू माइथोलॉजीज आपको मालूम है कौन सी है? पुराण है हमारे, महाभारत थी, रामायण थी। तो इस तरह की जो हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, ये जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टडीज हैं, उनको उन्होंने इन यूरोपियन स्टाइल के साथ मिक्सअप करके पेंटिंग्स बनाई थी, तो इसलिए इनको एक वेल नोन पेंटर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अलावा उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं, जैसे दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दुष्यंत, शांतनु एंड मत्स्यगंधा। ये उनकी मोस्ट रिनोन पेंटिंग्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा फेमस हुई पेंटिंग्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द पेंटर ऑफ दीज पेंटिंग्स, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के जरूर से नाम याद रखिएगा। दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, ये बहुत फेमस रही है उनकी। सेम एज एक नेक्स्ट है हमारे पास शकुंतला वॉचिंग लुकिंग फॉर दुष्यंत। शकुंतला जब ढूंढ रही थी दुष्यंत को, उसके लिए है एक पेंटिंग। और एक सेम एज यहाँ पे है शांतनु एंड मत्स्यगंधा के नाम से। तो और एक आप यहाँ देख ही चुके हैं, दैट वाज इंदुलेखा, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। After this, if you want to take any screenshot, you can take it here, and then we will go on our next topic, that